दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के ज्ञान की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी अपने भूतकाल में फंसकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य के भंवर जाल में जाना चाहिए तथा केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही खुशियों का सही रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति के क्रोध करने से उसको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि उसको क्रोध से सजा मिलती है। क्रोधित होने का मतलब होता है कि जलाता हुआ कोयला किसी दूसरे पर फेंकना, जो सबसे पहले आपको जलाता है। संदेह और शक की आदत केवल भयानक होती है और कुछ नहीं। इससे लोगों के आपसी रिश्ते दूर हो जाते हैं। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है आप सबसे पहले ऊपर विजय प्राप्त करें, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। किसी भी मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छा है आपकी उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा अच्छी हो, तब मंजिल खुद आपके पास आएगी। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो आपको शांति देता है। हमेशा याद रखें, बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम ही हमेशा बुराई को खत्म कर सकता है। जो इंसान सत्य की राह पर चलते हैं वे केवल दो ही गलतियां कर सकते हैं, या तो वो पूरा रास्ता तय नहीं करते या फिर शुरुआत ही नहीं करते। एक जलते हुए दीपक से भले हजारों दीपक जला ले, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। चलो अब कुछ कहानी के जरिए जानते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हाँफता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। है, इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूं कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूं। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी।
चलो एक कहानी और सुनते हैं। एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था। वह भी मर गया। वह छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है। यहाँ पर जो आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार है। इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, ये बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूं कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूं। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी। चलो एक कहानी और सुनते हैं। एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था। वह भी मर गया। वह छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अब भी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है। यहाँ पर जो आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार महिला को बुद्ध के वचन समझ में आ ही गए। फिर उस महिला ने बुद्ध से संन्यास ले लिया और मोक्ष के रास्ते पर चलने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।